हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज बात करूंगा मॉडल्स के बारे में। इससे पहले हमने अपना सेकंड पार्ट जो था वो पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, और अब हम लेके आए हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने यूज़ ऑफ मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने कैन और कुड का भी यूज़ किया था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम कल हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ कैन एंड यूज़ ऑफ कुड, और कल हमने डेफिनेशन भी दी थी, वो हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब आएगा पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले हम फर्स्टली यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ मे। तो यूज़ ऑफ मे को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे। और ये जो मैं बात करूँ अगर क्लासेस की, तो ये क्लास 6 से लेके 12 तक, और 12 से भी ऊपर एसएससी या फिर कोई भी जिसमें इंग्लिश आती है उसमें ये टॉपिक जरूर आता है मॉडल्स, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखोगे। ओके, तो फर्स्टली हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ मे। तो यूज़ ऑफ मे, हम मे का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये बताइए। मे का मीनिंग, तो मे का मीनिंग क्या होता है? शकता है या बट। इससे पहले हमने कैन भी पढ़ा है, तो कैन का यूज़ भी क्या था? इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? कैन। और कैन का भी यूज़ किसके लिए होता था? सकता के लिए। यानी कैन का यूज़ सकता के लिए तो था, बट वहाँ पर जो मैनर था वो कैसा था? इनफॉर्मल मैनर। बट यहाँ पे कौन सा मैनर आएगा? फॉर्मल मैनर। यानी जो कैन था तो हम किसी फ्रेंड या फिर कैजुअल चीज़ों के लिए हम कैन का यूज़ करते थे। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ मे। बट यूज़ ऑफ मे जो है आपका, ये फॉर्मल मैनर में होगा। और फॉर्मल मैनर में फर्स्टली हम यूज़ करेंगे परमिशन के लिए। तो मे का यूज़ हम कहाँ करेंगे? परमिशन के लिए। और परमिशन यानी आज्ञा के लिए। सेकंड, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ आप यूज़ ऑफ मे का यूज़ करोगे। सेकंड नंबर पे विश और ब्लेसिंग, यानी जहाँ पे आप विश और ब्लेसिंग की बात आएगी तो वहाँ भी आप क्या करोगे? यानी विश का मतलब क्या होता है? दुआ देना। ब्लेसिंग दुआ देना। यानी जहाँ भी आपको कोई सेंस दिखेगी यहाँ पे विश दी जा रही है, तो वहाँ भी आप किसका यूज़ करोगे? मे का यूज़। तो आपको पता लग गया। तो फर्स्टली मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश और ब्लेसिंग के लिए। ओके, तो चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मे बी ही इज़ राइट। मे बी ही इज़ राइट। तो मे हमने यूज़ किया, शायद वह। अब इसमें शायद तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है, मैंने लिख दिया था बिकॉज मैं माइट वाले भी पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो मे बी ही इज़ राइट, वह सही होगा, या फिर वह सही हो सकता है। तो होगा नहीं आएगा, तो वह सही हो सकता है। तो अब इसमें बताइए, वह सही हो सकता है और वह गलत भी हो सकता है, बट वो सही भी तो हो सकता है। तो ये क्या होगी? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या हमने यूज़ किया? मे। तो मे बी, शायद वो सही हो सकता है, शायद वो सही हो सकता है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखिए। ही मे कम टुडे। ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो आ सकता है, बट हम कंफर्म नहीं है। आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो शायद आ जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने किसका यूज़ किया? मे का यूज़ किया। थर्ड नंबर पे आइए। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, वर्क हार्ड करते हो, देन यू मे गेट गुड मार्क्स, तब तुम्हें क्या मिलेंगे? अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर आप गेट कर सकते हो क्या? अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी है, यदि आपने मेहनत करी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मेहनत नहीं करी तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जहाँ भी पॉसिबिलिटी आएगी, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या आप यूज़ करोगे? मे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। मे गॉड ब्लेस यू। जब आप किसी से नमस्ते करते हो, या फिर कहीं भी आप अपने घरों में करते हो, स्कूल से आते हो, कहीं जॉब से आते हो, तो आप क्या करते हो? आप पैर छूते हो, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, विश देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। क्या देते हैं? ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग के लिए हमने मे का यूज़ किया। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मे यू लिव लॉन्ग। और जब भी हम आशीर्वाद भी देते हैं तो मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं इंग्लिश में। तो मे यू लिव लॉन्ग यानी आपकी जो आयु है वो लंबी रहे। तो विश के लिए भी हम क्या करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। ये लिखा था ना मैंने, मे का यूज़ विश और ब्लेसिंग के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए हमने पढ़ लिया, परमिशन के लिए पढ़ लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू मे बाई समथिंग इफ़ यू वांट। तुम बाई कर सकते हो कुछ भी, इफ़ यू वांट, जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है? अब बताओ इसमें क्या है? आज्ञा है, संभावना है, या दुआ है? तो इसमें क्या है? संभावना तो होगी नहीं, दुआ भी नहीं होगी। तो इसमें क्या आपका? आज्ञा। यानी उन्होंने परमिशन दे दी कि यू मे बाई समथिंग इफ़ यू वॉन्ट, जो तुम चाहो वो खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो। तो इसमें क्या आपका? इसमें क्या होगा? परमिशन। तो इसमें क्या दे दी? परमिशन दे दी। मैंने अभी बताया ना, परमिशन के लिए आप किसका यूज़ करोगे? मे का यूज़ करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल। यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ यानी अब तुम जा सकते हो। तो परमिशन के लिए हमने परमिशन के लिए क्या बताया था? मे। तो परमिशन कैसी है? फॉर्मल मैनर। अब यहाँ कैन भी लगा सकते हैं, यू कैन गो नाउ, बट वो मैनर किसके लिए होगा? फॉर इनफॉर्मल मैनर के। यानी अब अपने इक्वल, अपने से बड़े के लिए, या फिर सीनियर के लिए, या फिर आपके जो साथ के रहते हैं उनके लिए। यानी ऑफिस वर्क, स्कूल वगैरह में जब टीचर्स वगैरह आपस में बोलते हैं तो यू मे गो नाउ बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे फॉर्मल मैनर दे रहे हैं, वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन कैजुअली बोलना हो तो यू कैन गो नाउ, वो भी ठीक है, बट वो इनफॉर्मल होगा, बट ये क्या है? फॉर्मल होगा। ये डिफरेंस होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल का, कैन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल। मे आई कम इन सर। जब आप स्कूल में जाते हो और रूम में एंटर करते हो, टीचर अटेंडेंस लेते होते हैं, तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर।
तो ये वही वाला है, मे आई कम इन सर, यानी आपने परमिशन ली। परमिशन किससे ली? आपने सर से परमिशन ली, तो सर को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, तभी तो आप मे का यूज़ कर रहे हो, मे आई कम इन सर। तो ये फॉर्मल मैनर होगा और कैसा होगा? परमिशन में होगा, बिकॉज आपने सर के लिए मे लगाया। आप यहाँ कैन भी लगा सकते हो, कुछ बच्चे बोलते भी है कैन आई कम इन सर, बट वो तरीका गलत है। अगर आप टीचर को बोल रहे हो या फिर अपने बड़ों से बोल रहे हो तो वहाँ पे क्या आएगा? मे आएगा। आप वहाँ पे फॉर्मल मैनर के लिए बात करोगे, वहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, तो आई होप आपको मे का यूज़ समझ आया होगा मॉडल्स में। तो सेकंड मे का माइट पढ़ते हैं। ओके, अब इसका सेकंड देखते हैं मे का माइट क्या होगा। अब मे का माइट क्या होगा? अब माइट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शायद ऐसा हो। अब कभी कभी कोई सेंटेंस बोले शायद ऐसा हो कि वो आ सकता है, तो जहाँ पर शायद है तो वहाँ पर आप माइट का यूज़ करोगे। तो माइट की हिंदी सकती है, सकता है, सकते हैं। तो माइट का यूज़ कहाँ करोगे? पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। एंड पास्ट ऑफ मे, जो मे होता है, जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि मे का भी पॉसिबिलिटी आता है, बट अब डिफरेंस देखिए क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, सनी माइट कॉल मी, सनी माइट कॉल मी, शायद सनी मुझे बुलाए। तो जहाँ भी ये वर्ड आ गया शायद, तो आप किसका यूज़ करोगे? वहाँ पर आप माइट का यूज़ करोगे, जहाँ पर आप शायद आएगा। अब कहते हैं ना शायद बारिश हो सकती है, तो बहुत सारे शायद सलमान खान आ सकता है। तो जहाँ भी आप शायद वर्ड यूज़ करते हो वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? माइट का यूज़ करोगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल, सलमान माइट बीट मी, शायद सलमान मुझे पीट सकता है या फिर मुझे पीटे। तो यहाँ भी क्या है? शायद का यूज़ किया, तो यहाँ भी क्या इसका यूज़ करेंगे? माइट का। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ही माइट कम टुडे, शायद वह आज आ सकता है। आया नहीं है बट वो आ सकता है, तो हमने शायद का यूज़ किया, तो शायद यूज़ किया तो माइट आएगा। नेक्स्ट, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, तो शायद के लिए यहाँ भी हमने माइट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था माइट, अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ माइट हैव। अब माइट हैव भी एक मॉडल्स वर्ब में आता है। तो माइट हैव का मीनिंग क्या होगा? शायद ऐसा हुआ हो। ऊपर क्या था? माइट, माइट का मीनिंग क्या था ऊपर? माइट का मीनिंग क्या था? ओनली शायद। अब यहाँ पे क्या है? शायद ऐसा हुआ हो। अब एग्जाम्पल से पता लग जाएगा, शायद यहाँ बारिश हुई हो, है ना। इट माइट हैव रेन हेयर, तो जो आपका जो माइट हैव है ये किस में होगा? ये होगा आपका पास्ट में। ठीक है, तो शायद वह बारिश हुई हो, तो इट माइट हैव रेन हेयर, शायद यहाँ बारिश हुई हो। तो हमने शायद, यानी हमें कुछ, जैसे हम चले गए किसी के यहाँ पे गए, वहाँ पे पानी वगैरह पड़ा, तो हमें लगा कि शायद यहाँ बारिश हुई हो, तो लाइक वैसे ही आप यहाँ बोल रहे हो, यहाँ भी आप माइट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शायद तुम्हें तुम्हारी बेटी ने मोबाइल तोड़ा हो, तो शायद तोड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है किसी और ने तोड़ा हो, वो गिर गया हो, अपने आप टूट गया हो, तो हमने बट शायद का यूज़ किया, तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का। योर डॉटर माइट हैव ब्रोकन मोबाइल, तो हमने माइट का यूज़ किया, माइट का नहीं, सॉरी, माइट हैव का यूज़ किया, बिकॉज ये पास्ट का है। मोबाइल टूट चुका है, टूटा नहीं है, मोबाइल टूट चुका है, तो शायद तुम्हारी बेटी ने मोबाइल तोड़ा हो, तो योर डॉटर माइट हैव ब्रोकन मोबाइल। अब इसका ही एक नेक्स्ट पार्ट होता है, यूज़ ऑफ माइट हैव टू। अब हैव टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? माइट के साथ। अब इसकी हिंदी देखो, शायद करना पड़े, शायद करना पड़े। एग्जाम्पल से समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, शायद मुझे जाना पड़े, तो आई माइट हैव टू गो। जहाँ भी पड़े, खाना पड़े, सोना पड़े, लेटना पड़े, तो वहाँ आप सभी में किसका यूज़ करोगे? माइट हैव टू, माइट हैव टू, माइट हैव टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शायद मुझे जाना पड़े, आई माइट हैव नॉट गो, जाना ना पड़े। इसका ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पर जाना पड़े, यहाँ पर जाना ना पड़े। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करोगे? वहाँ पर आप नेट का यूज़ करोगे, नोट का। आई माइट हैव नॉट टू गो। ओके, आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब इसका ही हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने आ रहे हैं। अब सम एग्जाम्पल्स है, अब एग्जाम्पल्स देखना बहुत ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल, शायद मैं कल ना जाऊँ, आई माइट नॉट कम टुमारो, शायद मैं कल ना जाऊँ, तो कल ना जाऊँ, यानी ये जो हमने यूज़ किया किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसका? माइट का, बिकॉज हमने शायद वर्ड यूज़ किया है। शायद पुलिस तुम्हें पूछे, पुलिस माइट आस्क यू, ये फ्यूचर की बात चल रही है, बट फ्यूचर में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? माइट का। शायद पुलिस तुमसे पूछे, पुलिस माइट आस्क यू। नेक्स्ट एग्जांपल, शायद वो नहीं आया, ही माइट हैव नॉट कम। अब देखो ये किस में आ गया? पास्ट में, अभी बताया था ना हैव, शायद वो नहीं आया, तो ही माइट हैव नॉट कम। नेक्स्ट, शायद उसने खाना नहीं खाया, तो खाना नहीं खाया पास्ट हो गया ना, तो ही माइट नॉट हैव ईटन द फूड। देखो खाना नहीं खाया तो क्या आ गया? हैव, मस्ट हैव। सेकंड, शायद तुम्हें लड़ना पड़े, यू माइट हैव टू क्वेरल। लड़ने क्या होती है? क्वेरल। शायद तुम्हें लड़ना पड़े, शायद तुम्हें रोना पड़े, यू माइट हैव, रोने की, वीप। ठीक है, यू माइट हैव टू वीप, शायद तुम्हें रोना पड़े। नंबर 6, शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। ठीक है, तो छोड़नी पड़े, आपने छोड़ी नहीं है, तो यहाँ भी आप किसका यूज़ करोगे? हैव टू का। आई माइट हैव टू लीव द
जॉब, शायद तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़े। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, यूज़ ऑफ मस्ट। अब यूज़ ऑफ मस्ट भी एक चीज़ होती है, जैसे आपने यूज़ ऑफ मे पढ़ा है और वैसे यूज़ ऑफ माइट पढ़ा है। अब यूज़ ऑफ मस्ट में देखो क्या क्या आएगा, यूज़ ऑफ मस्ट में देखो क्या आएगा। तो मस्ट का यूज़ आप वहाँ करोगे जहाँ ज़रूर होगा, और ज़रूर को इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सर। यहाँ भी यानी जब भी कोई ज़रूर वाली बात आएगी तो आप वहाँ पर हमेशा मस्ट का यूज़ करोगे। ओके, सो मजबूरी, फर्स्ट यूज़ कहाँ पर होगा, कंपल्सर में। कंपल्सर का मीनिंग क्या होता है, मजबूरी। सेकंड यूज़ इसका कहाँ होगा, स्टोरी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन क्या होता है, ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए। प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी हम किसका यूज़ करोगे, मस्ट का यूज़ करोगे। हमने वहाँ भी मस्ट का यूज़ किया, सॉरी पॉसिबिलिटी पीछे भी आई थी, बट इसका जो यूज़ है वो डिफरेंट है। अब एग्जांपल से पता लगेगा। फर्स्ट एग्जांपल, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, यानी उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सपोज दैट आपने किसी के थप्पड़ मार दिया या फिर किसी की पिटाई कर दी गलती से, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। आपने गलती की है, उसे बेवजह मारा है, तो आपने किसका यूज़ करना है, मस्ट का। तो ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, इस मिस्टेक के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सूट भी लगा सकते हो, बट सूट लगाओगे बट ये कैसा होगा, इनफॉर्मल मैनर होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जरूर वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर आप माफ़ी मांगो या ना मांगो, बट यहाँ पे आपने मस्ट लगाया तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये क्या हो गया, कंपल्सर हो गया, मजबूरी है भाई, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल, हीज मदर इज़ नॉट वेल, उसकी जो माता है वो ठीक नहीं है। ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो आपकी माता है। तो ये ड्यूटी आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया ना। अभी मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। तो जहाँ भी ड्यूटी वाली बात आएगी तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करोगे। तो हमने किया ना, हीज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर, तो हमने मस्ट का यूज़ कर लिया, बिकॉज दिस इज़ अ ड्यूटी। नंबर थर्ड, संदीप को जाना चाहिए, तो संदीप मस्ट गो, संदीप को जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर जरूरी कोई इमरजेंसी बात है तो संदीप को जाना चाहिए, तो संदीप मस्ट गो, हमने मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल, संदीप को नहीं जाना चाहिए, संदीप को नहीं जाना चाहिए, तो हमने इसका ही एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया, संदीप मस्ट नॉट गो। तो यहाँ पर किसका यूज़ करोगे आप, मस्ट नोट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, क्या संदीप को जाना चाहिए, तो इसका ही हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लिया, तो जो मॉडल वर्ब होती है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मस्ट संदीप गो, ये क्या हो गया हमारा मॉडल वर्ब, संदीप क्या हमारा सब्जेक्ट, और गो क्या हमारी वर्ब, यानी वर्ब के साथ ही हमारी किसका यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, तो हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, दिस इज अ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम कैसे बनाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जब भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाता है। तो वेयर मस्ट वी नॉट प्ले, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, तो हमने मस्ट भी यूज़ कर लिया। तो दिस इज अ क्या है बेटा, ये बता रहे कि हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम इसका मस्ट का एक सेकंड पार्ट देखते हैं, मस्ट हैव। तो मस्ट हैव का मीनिंग क्या है, अब यहाँ देखो, मस्ट हैव ये भी जरूर के लिए होता है। अब जरूर के लिए कैसे होगा, उसे पूछना चाहिए था। अब मस्ट हैव किसके लिए यूज होगा, पास्ट के लिए, किसके लिए यूज होगा, पास्ट के लिए यूज होगा ये, यानी उसे पूछना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, अब ये नहीं यानी नोट, इसका नोट के साथ ले लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ ले लेते हैं, क्या होगा, उसे पूछना नहीं चाहिए था। पास्ट में होगी सारी बातें, तभी तो मस्ट हैव आया है, मैंने अभी पीछे ही बताया था, वहाँ भी मस्ट हैव आएगा। तो ही मस्ट नॉट हैव आस्क्ड, कुछ लोग इसे बोलते हैं आस्क्ड, क्या बोलते हैं, आस्क्ड, बट ये आस्क्ड नहीं होता, दैट इज आस्क्ड, ये होता है आस्क्ड, केस में साइलेंट होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं आस्क्ड, तो बेटा आस्क्ड नहीं है, दिस इज आस्क्ड। ओके, तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, तो मदद करनी चाहिए थी, ये क्या हो गया हमारा, मदद करनी चाहिए थी, ये भी जरूर के लिए आ गया ना, तभी तो मस्ट हैव आएगा। यू मस्ट हैव हेल्प, तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, बिकॉज वहाँ पर ज़रूरत है मदद करने की, इसलिए आपको करनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पे मॉडल वर्ब मस्ट हैव का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, तो यू मस्ट फ़ोन करना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव कॉल मी, तो यहाँ भी फ़ोन करना चाहिए था, तो यहाँ भी क्या हो गया, ज़रूर हो गया। यानी जहाँ भी कंपल्सर वाली बात आएगी, कंपल्सन, तो वहाँ भी आप क्या यूज़ करोगे, मस्ट हैव का यूज़ करोगे। तुम्हें खाना चाहिए था, यू मस्ट हैव इट, तुम्हें खाना चाहिए था। तुम्हें शादी करनी चाहिए थी, तो यू मस्ट हैव मैरी, तुम्हें शादी करनी चाहिए थी बट तुमने नहीं की, तो पास्ट में है, तुम्हें शादी करनी चाहिए थी, जरूरी थी, बट आपने करी नहीं, तो हमने यहाँ क्या बोला, यू मस्ट हैव मैरी, तुम्हें शादी करनी चाहिए थी। नेक्स्ट, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, यू मस्ट हैव मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, इसलिए हमने क्या लगाया, हमें पास्ट में है, बट आप मिले नहीं हो, पास्ट में है, इसलिए हमने मस्ट हैव का यूज़ कर दिया, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव मीट मी। लास्ट, अब ये सम एग्जाम्पल्स है, कुछ बच्चों की बोल लेते कि सर कुछ एग्जाम्पल लेके आना, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई माइट बी एबल टू गेट दैट बुक फॉर यू, हो सकता है कि मैं आपके लिए वह किताब ला दूँ, तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है,
पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है किस में हो, तभी तो हमने माइट का यूज़ किया, अभी मैंने आपको बताया था तभी तो यहाँ माइट का यूज़ होगा, बिकॉज दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। ठीक है, कि मैं आपके लिए वे किताब ला दूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऊषा शुड बी होम, ऊषा शुड बी होम बाय नाउ, वाई डोंट यू कॉल एंड फाइंड आउट, क्या ऊषा अब तक घर पहुंच चुकी होगी, आप कॉल करके क्यों नहीं ढूंढते बाहर। तो ये क्या हो गया, इसमें शुड का यूज़ किया, शुड को मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा तो आपको पता लगेगा, डोंट वरी, से मैं बाद में समझाऊंगा। वी मे गो टू श्रीलंका, अब यहाँ पर देख लो, मैंने पॉसिबिलिटी में बताया था ना मे का यूज़, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, मे आएगा, हम श्रीलंका जाएंगे बट अभी गए नहीं, वी मे गो टू श्रीलंका, हम श्रीलंका जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के आप किसका यूज़ करोगे, मे का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, दे विल नॉट लेट इन इफ़ वी आर लेट, अगर हम देर हो गए तो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, गा गे के लिए हम क्या करोगे, विल का यूज़ करोगे। ठीक है, ये भी मैं बाद में और एग्जाम्पल ले आऊँगा। यू मे कम, तुम कल, यू मे कल टुमारो, तुम कल क्या कर सकते हो, आ सकते हो, तुम कल आ सकते हो, यू मे कम। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है आ सकते हो बट पता नहीं है, तो अब मे का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, टेक एन एम्ब्रेला विद यू, अपने साथ आप क्या लेकर आओ, छाता लेकर आओ, क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है, पता अभी हुई नहीं है, बारिश हो सकती है, इसलिए हमने माइट का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, ट्राई दिस न्यू पिकल यू विल इट, इस नए अचार को ट्राई करो, शायद तुम्हें ये क्या हो जाए, पसंद आ जाए, तो पसंद आ जाए के लिए विल का यूज़ कर लिया आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट, इट इज़ वेरी क्लाउडी टुडे, इट मे रेन, आज जो बादल है वो बहुत ज़्यादा है, बारिश हो सकती है, तो इट इज़ वेरी क्लाउडी, तो आपने मेन का यूज़ किया, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बारिश हो सकती है। आप यहाँ पे माइट का यूज़ भी कर सकते हो, बिकॉज जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है वो अभी हुई नहीं है, होगी, तो इसलिए माइट का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक करोगे, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट भी करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊँगा, तब तक आप बता दीजिए मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, जो भी आप कमेंट में बोल दोगे मैं वही उसी टॉपिक की वीडियो बना लूँगा। थैंक यू।